पिछले 4 दिन से मैं सो ही नहीं रहा हूँ। मतलब कॉफ़ी मैंने एक ही बार पी है, 4 दिन पहले ही पी थी और पता नहीं उसका असर है या क्या है, पर सो नहीं पा रहा मैं पिछले 4 दिन से। मतलब क्या है समझ नहीं आ रहा। नींद, स्लीप प्रॉब्लम है। स्लिप हो गए स्लिप से। क्यों हमें नींद नहीं आती है? एक बीमारी है जिसको बोलते हैं इंसोम्निया, जिसको नींद ना आने की बीमारी बोलते हैं। हालांकि इंसान को नींद कब नहीं आती है, तो बहुत ध्यान से गहराई से समझेंगे तो इंसान तब सोच नहीं पाता है जब वो ज़्यादा सोच रहा है। तो सोना और सोचना ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। माइंड बहुत ही एक्टिव होगा तो नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आने के सबसे बड़े कारण में है ओवर थिंकिंग। बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति, बस आप विचार करते रहते हो, थिंकिंग, नॉन स्टॉप थिंकिंग। और 2 प्रकार के विचार की धारा बनती है यहाँ पे। एक विचार की धारा है जो पास्ट से जुड़ी हुई है, यानी आपके भूतकाल से। तो ऐसे विचार जो कॉन्स्टेंटली आप केवल पास्ट में हो, जी रहे हो, तो एक ये धारा है। दूसरी धारा है फ्यूचर की। कॉन्स्टेंटली आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। तो हो सकता है कि 5 मिनट फ्यूचर में चले गए, 5 मिनट पास्ट में चले गए, 5 मिनट फ्यूचर में, फिर 5 मिनट पास्ट में। तो ये साइकिल चलती रहती है, या तो फ्यूचर में रहते हैं या आप पास्ट में रहते हैं। और क्योंकि ये साइकिल चलती रहती है तो माइंड इतना एक्टिव हो जाता है, कभी पास्ट में जाता है, कभी फ्यूचर में जाता है, फिर विचार पास्ट के आते हैं, फिर विचार फ्यूचर के आते हैं। अब वो विचार कहाँ जाते हैं? विचार सीधे के सीधे आपके मेमोरी पे अटैक करते हैं। आप जहाँ पे आपने हर चीज़ स्टोर करके रखी है, तो आपकी मेमोरी में जो जो एक्सपीरियंसेस है वो स्टोर्ड है। सारे अनुभव वहाँ पे छापे हुए हैं आपने। तो अगर आपकी उम्र 40 साल की है तो 40 साल के अनुभव छपे हुए हैं। तो मेमोरी से वो पास्ट वाले जो विचार है, भूतकाल वाले विचार है, वो सब आपके पास्ट के एक्सपीरियंस को जागृत कर देते हैं। और जब वो जागृत होते हैं तो आपके इमोशंस जागृत हो जाते हैं। तो पास्ट में उस वक्त जो घटना घटी थी, उस वक्त जो इमोशन था वो एक्टिवेट हो गया, और वो इमोशन एक्टिवेट हुआ, आप वापस साइकिल में घुस गए। तो ये उसका एक बहुत ही आसान सरल सी एक समझ है कि नींद नहीं आने का कारण है ओवर थिंकिंग। अगर ज़्यादा विचार किया तो नींद आने वाली नहीं है। अगर पास्ट में चले जाओगे या फ्यूचर में जाओगे, बेसिकली आप अपनी मेमोरी में ही जा रहे हो, चाहे वो पास्ट की हो या फ्यूचर की हो। और मेमोरी क्या करती है? अगर बुरे अनुभव है आपके जीवन के, वो सब इकट्ठा करके सामने ला देती है। अच्छे अनुभव भी आते हैं पर हम उसको जागृत नहीं करते, हम केवल बुरे के बारे में सोचते हैं। इसलिए हमारा भविष्य भी हम फिर क्या करते हैं? सोचने लगते हैं, इमेजिनेशन में चले जाते हैं कि अब ऐसा होगा, क्योंकि मेरे साथ वैसा हुआ था तो आगे भी वैसा ही होने वाला है। अब ये तो धारणा कर दी आपने, अजम्पशन। तो ऐसे अजम्पशंस में इंसान जब जीता है तो वो सो नहीं पाता है। और ये सारे फ्यूचर के जो अजम्पशंस है ना, वो क्या करता है पता है? इनसिक्योरिटी पैदा कर देता है। असुरक्षा की भावना खड़ी हो जाती है, और जैसे ही असुरक्षा की भावना खड़ी हो गई, नींद गायब। क्योंकि अब मैं असुरक्षित हूं, तो मैं आंख बंद करने से भी डरूंगा। डर लगता है, मैं आंख बंद करूं, अरे ऐसा हो जाएगा तो, वैसा हो जाएगा तो, अब मैं कैसे जीऊंगा? ओह, इंसान सो नहीं पाता है। तो ओवर थिंकिंग आपको पास्ट में ले जाएगा या फ्यूचर में ले जाएगा। फ्यूचर से आप सीधे या तो इमेजिनेशन में घुस जाओगे, और ये इमेजिनेशन इनसिक्योरिटी पैदा करेगा, और इनसिक्योरिटी आपकी नींद की बैंड बजा देगा।
तो तरीके बहुत आसान है। बहुत ही लाइट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनो रात को। जब सो रहे हो आप उसको लगा दो साइड में, और म्यूजिक लगाने के साथ साथ अपनी सांसों पे आ जाओ। धीरे से गहरी लंबी सांसें, 15-20 गहरी लंबी सांसें लो, बस। और कुछ नहीं करना है, आराम से लेट जाना है, 15-20 गहरी लंबी सांसें लेनी है और ये इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनो। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, आप यूट्यूब आपके सामने ही है, देखो या कहीं से डाउनलोड करो, या अपने दोस्तों को पूछ सकते हो, इतने सारे आपके दोस्त हैं, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, उनसे ले सकते हो। एक और चीज़ है आप कर सकते हो, वो है आप अफर्मेशन सुन सकते हो या बोल सकते हो। तो नींद के लिए बहुत सारे अफर्मेशन हैं। यहाँ चैनल में भी एक नींद के लिए, रात के लिए अफर्मेशन दिया है। वो रात का अफर्मेशन लगा के देखो आपकी नींद में कैसा फर्क पड़ता है। एक्सपेरिमेंट तो करना पड़ेगा ना कहीं पे। हम सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करते, पर प्रयोग तो कहीं करें। चलो आप मानो मत, पर थोड़ा सा प्रयोग तो करो, अगर सच में आपको नींद चाहिए तो। ठीक है, तो डीप इनहेल एक्सेल, अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन और कोई भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, ये तीनों रास्ते हैं। कोई भी रास्ता अपना के देखो कैसे नींद आती है। और देखो, कोई इंसान वैसे देखने जाए तो हम कोई भी सुरक्षित नहीं है। मौत कब कैसे आएगी पता ही नहीं है। ठीक है, तो उससे क्या डरना। तो असुरक्षा की भावना तो रखनी ही नहीं है मन में, क्योंकि एक दिन तो मरना ही है, वो तो सत्य है। तो थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आखिरी में तो मौत ही आने वाली है ना, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये आपका एंड है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मर जाओगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। तो फ्यूचर के डर से बाहर निकल जाओ, रिलैक्स हो जाओ, बहुत अच्छे से नींद आ सकती है। ठीक है, मैं तो जा रहा हूँ अभी सोने भाई, नींद आ गई।